हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत रॉक्स को जानेंगे। और रॉक्स को समझने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जानना जरूरी है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। उसको जान यदि हम समझ लेते हैं तो फिर रॉक्स को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तो ये रहा अपना अर्थ। ये जो है अलग अलग डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा लेयर है तो इसको पहले ये देख लें। पहला लेयर जो सबसे ऊपर वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रस्ट। क्रस्ट। उसके बाद है अपना मेंटल और फिर कोर। इस तीन लेयर से मिलकर अपना अर्थ बना हुआ है, पृथ्वी बना हुआ है। सबसे अपर लेयर को क्रस्ट कहते हैं, इसको भूपर पट्टी भी कहा जाता है। इस तरीके से हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब जानना ये जरूरी है, यदि इस स्लाइस को हम यहाँ से कट करते हैं तो इस तरीके से ये अपना एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लेंगे। ओके, जानना क्या है तो ये हमने देखा, अपर लेयर क्या है? क्रस्ट है। फिर ये मेंटल है और सबसे नीचे वाला क्या है? कोर है। ठीक। क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। स्थल मंडल भी इसको कहा जाता है। ओके, उसी तरीके से जब नीचे आते हैं हम लोग तो मेंटल में भी अपर पार्ट ऑफ जो मेंटल होता है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, इसको हम लोग यहाँ पे एस्थीनोस्फीयर पाया जाता है। एस्थीनोस्फीयर, एस्थीनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल पाया जाता है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो मतलब पिघल जाते हैं। मोल्टेन रॉक्स पाए जाते हैं। मोल्टेन रॉक्स, इसको हम लोग मैग्मा चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। मैग्मा चैम्बर। बस इतना ही जानकारी अपने लिए आवश्यकता है। आगे थोड़ा सा डिटेल हम देख लेते हैं। ये हो गया। तो ये लिथोस्फीयर, ये स्थिनोस्फीयर। आगे जो है अपना, उसके बाद ये लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल में मीसोस्फीयर होता है, मध्य मंडल होता है। ठीक। और पूरे कोर को हम लोग बेरिस्फीयर के नाम से जानते हैं। बेरिस्फीयर। ओके, इसको गुरुमंडल भी कहा जाता है। गुरुमंडल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक जानकारी था। और यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है इन्फॉर्मेशन, हम लोग को ये चाहिए था बस। ये अपने मेंटल पार्ट में जो है, मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ में, मेंटल में, वो भी अपर पार्ट में, अपर पार्ट ऑफ मेंटल में एस्थीनोस्फीयर पाया जाता है। एस्थीनोस्फीयर यानी वहाँ पे मोल्टेन रॉक्स होते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि जब हम पृथ्वी पे ऊपर से नीचे 32 मीटर ट्रैवल करते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर पे हमारा टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसलिए यहाँ पे आते आते, क्योंकि इसका जो है 0 से 34 किलोमीटर तक अपना क्रस्ट है, उसका 34 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, उसके बाद लगभग 6371 किलोमीटर तक जो है अपना कोर है। उसमें भी यहाँ पे लगभग 700 मीटर से लेके इस 34 से 700 मीटर के बीच में ये हम लोग देखते हैं। तो 34 से पहले 100 से 200 मीटर के 200 किलोमीटर, सॉरी, 34 से 200 किलोमीटर, मतलब 0 से लेके 100 से 200 किलोमीटर तक अपना लिथोस्फीयर का पार्ट है अपर मेंटल में। और फिर अपर मेंटल में ही 100 या 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक एस्थीनोस्फीयर, जिसको हम लोग मोल्टेन रॉक या मैग्मा चैम्बर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे मीसोस्फीयर, फिर ये बेरिस्फीयर, इस तरीके से। तो हम लोग की जानकारी ये था जरूरी कि हमारा मेंटल में जो है मैग्मा चैम्बर पाया जाता है, जिसको हम लोग एस्थीनोस्फीयर कहते हैं। अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट को हम लोग लिथोस्फीयर या स्थल मंडल भी के रूप में जानते हैं। ओके, ये जानकारी जरूरी था। अब चूंकि हम लोग को रॉक्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले ये क्या अपना क्रस्ट है, मान लीजिए क्रस्ट है। तो क्रस्ट जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स से मिलकर बना है, अलग अलग तरह के चट्टानों से मिलकर बना है, जिसका कि टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर, मोड ऑफ अकरेंस की कैसे बना है, ये सब डिफरेंट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रॉक्स होता क्या है। व्हाट इज रॉक्स? रॉक्स क्या है? रॉक्स आर द सोर्स ऑफ मिनरल्स। सोर्स ऑफ मिनरल्स, या फिर इसको ग्रुप ऑफ मिनरल्स भी कह सकते हैं। अलग अलग मिनरल्स से मिलके ये बना है, ग्रुप ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है इसको। अलग अलग मिनरल से मिलके चट्टान का जो है फॉर्मेशन होता है। और यही रॉक जो है आगे जाके अपने मृदा का, मिट्टी का, सॉइल के फॉर्मेशन का, कि कैसा सॉइल होगा उसका भी बेस बनता है अपना। फिर नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा, इसका भी बेस ये रॉक ही बनता है। इसलिए रॉक का जो अध्ययन है काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। और रॉक के अध्ययन को हम लोग पेट्रोलॉजी भी कहते हैं, पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये एनसीईआरटी में कहीं पे लिखा हुआ है, आप ध्यान में रखेंगे। ओके। और ये हमारा पूरा जो एनसीईआरटी बेस्ड ही रॉक का जो स्टडी है इसको हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो रॉक को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसके क्लासिफिकेशन को हम यदि पढ़ लें तो रॉक्स को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स में आते हैं कि कौन कौन सा चट्टान है। तो पहला है इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। हिंदी में यदि बात करें
तो इसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान। इसको अवसादी चट्टान कहते हैं। इसको कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ेंगे। इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान, आग्नेय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एक समझ ले, बेसिक समझ ये होना चाहिए हमारा, मान लीजिए अपना लिथोस्फीयर है, ठीक, अर्थ है, अर्थ का अपर क्रस्ट है ये, ठीक है। यहाँ से एक मैग्मा निकला, आगे जाके यहाँ ऊपर पृथ्वी पे ये इरप्ट किया। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो इरप्शन हुआ और यहाँ पे ये लावा जो है, लावा ठंडा हो गया, ठंडा होकर ये सॉलिडिफाई हो गया, कठोर हो गया। तो ये जो है एक आग्नेय चट्टान का रूप लेता है। और आग्नेय चट्टान इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इग्नियस जो वर्ड है, ये लैटिन वर्ड इग्निस से डिराइव्ड है। इसका मतलब होता है फायर। ये पुष्पा वाला फायर नहीं है, सॉरी, पुष्पा वाला फायर नहीं है, ये चट्टान वाला फायर है, ठीक है, लावा वाला फायर है, ठीक, लावा मैग्मा इसका फायर है, ठीक है। तो यहाँ मतलब फायर, अग्नि, आग, इसका ये मतलब होता है इग्निस का मतलब, ठीक है। तो ये कूल होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है आगे जाके ये, तो ये इग्नियस रॉक का रूप ले लेता है, इग्नियस या आग्नेय चट्टान का। चूँकि ये लावा या मैग्मा से निकला हुआ है, तो इग्नियस रॉक को हम लोग प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो इग्नियस रॉक को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स या फिर प्राथमिक चट्टानें। कौन सा हो गया, इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक की बात करें तो इसको मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ फॉर्मेशन, अलग अलग जो इसका फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग दो तरीके से डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक और इंट्रूजिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूजिव मतलब जो बाहर, मतलब पृथ्वी के सतह पे आके जिसका फॉर्मेशन होता है, जो लावा मैग्मा जो आगे लावा बनता है, लावा जो सॉलिडिफाई होता है कूल होके, जो पृथ्वी के सतह पे जाके बनता है चट्टान, रॉक्स बनता है, उसको एक्सट्रूजिव रॉक कहते हैं। और जो पृथ्वी के अंदर में ही कूल और सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको इंट्रूजिव रॉक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। एक्सट्रूजिव रॉक की बात यदि करें तो ये जो है इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये पहले सबसे पहले तो ये मान लीजिए ये आया लावा, ये पृथ्वी की सतह पे आया, कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाई हुआ और एक चट्टान का फॉर्मेशन हुआ, एक रॉक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि ये एटमॉस्फेयर का यहाँ पे मतलब प्रभाव पड़ता है, चूँकि पृथ्वी की सतह पे आ चुका है, तो इसका फास्ट कूलिंग होता है, फास्ट कूलिंग होता है। और ये जो है नॉन क्रिस्टलाइन होता है, नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर कह ले तो इसको कभी फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें, फाइन ग्रेन्स होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे कण होते हैं इसमें, फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और ये काफ़ी फास्ट कूलिंग होता है, एक्सट्रूजिव रॉक, ये ध्यान में रखेंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है क्या है, बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है अपना एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक के कैटेगरी में आता है, ओके। ये हमने देख लिया, ये एक्सट्रूजिव हो गया। आगे हम इसको डायग्राम से भी समझ लेंगे थोड़ा सा, एक मतलब एक फोटो से समझ लेंगे, इमेज से, ठीक है। अब इंट्रूजिव इग्नियस रॉक क्या है इसको देख लेते हैं। इंट्रूजिव इग्नियस रॉक जो है अपना, इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे देख लीजिए, ये मान लीजिए अपना अर्थ क्रस्ट है, यहाँ से निकला लावा मैग्मा निकला और ये ऊपर ना पहुँच के यहीं पे जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो इसके ज्वालामुखी के वेंट से यहीं पे जाके ये जो इस क्रैक से इधर जाके ये फैल गया और यहीं पे ठंडा होके फिर ठोस बन गया, कठोर बन गया। इस तरीके के रॉक को हम लोग इंट्रूजिव रॉक कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मतलब अंतर्जातीय चट्टान कह सकते हैं इसको इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये आता है कि ये मैग्मा जो निकलता है, मैग्मा जब तक ये पृथ्वी के सतह के अंदर में इसको मैग्मा कहा जाता है, और सतह के ऊपर आ जाए तो इसको लावा कहते हैं। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। लावा जब पृथ्वी के सतह पे आ जाए, अर्थ सरफेस पे आ जाए तो लावा, अंदर है तो मैग्मा, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंट्रूजिव रॉक को चूँकि अलग अलग डेप्थ पे इसका फॉर्मेशन होता है तो उसके हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए डीप डेप्थ पे हुआ, डीप डेप्थ पे इसका फॉर्मेशन, और कुछ जो मतलब मैग्मा है कूल हो गए शैलो डेप्थ पे, एक मिनट, शैलो डेप्थ पे। तो इस तरीके से हम लोग इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो इंट्रूजिव रॉक में जब डीप डेप्थ पे किसी मैग्मा का कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे। और ये सब इग्नियस रॉक में हम पढ़ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। और इस प्लूटोनिक रॉक का जो है जीवंत उदाहरण है अपना ग्रेनाइट। क्या है, ग्रेनाइट, ये ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं, तो काफ़ी अंदर गहराई की बात हुई कि डीप डेप्थ में हुआ।
जब सैलो डेप्थ की बात करते हैं तो सैलो डेप्थ में यदि होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सैलो डेप्थ में यदि किसी मैग्मा का कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है तो उसको हम लोग हाइपा एविजल रॉक कहते हैं। हाइपा एविजल, एक मिनट फिर से लिखूं, इसको हम लोग हाइपा एविजल रॉक के नाम से जानते हैं, सैलो डेप्थ पे होता है तो ओके। और ये जो है क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। काफ़ी फाइन मतलब लार्ज ग्रेन्स होते हैं इसके, लार्ज पार्टिकल्स इसमें पाया जाता है, इस तरीके का चीज़ ध्यान में रखेंगे हम लोग। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल यदि देख ले हम लोग तो इसका एग्जांपल जो है, जो भी जैसे डाइक हो गया आपका, एक मिनट, डाइक हो गया, सिल है, लोकोलिथ है, लोपोलिथ है, फैकोलिथ है, फैकोलिथ, ये सब जो है आपका इंट्रूजिव रॉक में सैलो डेप्थ वाले में जो फॉर्मेशन होता है जिसको हाइपा एविजल रॉक कहते हैं, उसके एग्जांपल हो गए डाइक, सिल, लोकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, इस तरीके की चीज़ है। और बैथोलिथ, ये भी हाँ एक बैथोलिथ भी होता है। तो एक्चुअली इसके मतलब फॉर्मेशन में जो इसका शेप जो है, इसका जो शेप होता है, इसके शेप के अकॉर्डिंग इसका नाम दिया जाता है। कोई डोम शेप्ड है, कोई परपेंडिकुलर है, कोई इस तरीके से है, कोई क्रिसेंट शेप्ड है, तो इस तरीके से होता है। अब थोड़ा सा देख लिया हम लोग एक्सट्रूजिव और इंट्रूजिव रॉक कि कैसे क्या होता है, कि मतलब यहाँ पे एक्सट्रूजिव रॉक हो गया, ऊपर पृथ्वी सतह पे आ गया, कूल सॉलिडिफाई हो गया, फास्ट कूलिंग हो गया एटमॉस्फेयर के प्रभाव में, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसके एग्जांपल बेसाल्ट। इंट्रूजिव रॉक की बात करें तो डीप डेप्थ में फॉर्मेशन होता है उसका, कुछ का सैलो डेप्थ में फॉर्मेशन होता है। जो डीप डेप्थ में होता है उसका हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। सैलो डेप्थ वाले को हाइपा एविजल रॉक भी कहते हैं, जो कि क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, इसमें लार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे डाइक, सील, लोको, लोपो, फैकोलिथ, पैथोलिथ। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए अपना मैग्मा यहाँ से निकला, मैग्मा चैम्बर से, एस्थीनोस्फीयर से, एस्थीनोस्फीयर ये अपना, इसलिए मैंने आपको ऊपर में अर्थ का स्ट्रक्चर होता है मोटा मोटी, ठीक है। ये ऊपर जब निकला तो ये लावा, यहाँ देखिए लावा जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो ये एक्सट्रूजिव रॉक बन गया, एक्सट्रूजिव रॉक बन जाता है, ये देखिए। और वोल्केनिक रॉक इसको कहा जाते हैं। ये इसका कूलिंग जो है जल्दी होता है क्योंकि वातावरण के प्रभाव में है ये। और इसी वेंट से, इसी पाइप से जब ज्वालामुखी उद्गार के समय, ये मान लीजिए पाइप फट गया, देखिए पाइप फटा, इधर ये लावा चला गया, मैग्मा चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इस तरीके से। तो अलग अलग जो शेप और आकार का ये जो चट्टान का निर्माण होता है पृथ्वी के अंदर में, और चूँकि यहाँ पे स्लो कूलिंग होता है, ये ध्यान रखेंगे, स्लो कूलिंग होता है, मैंने कई बार बताया आपको, यहाँ पे भी लिखा हुआ स्लो कूल स्लोली। तो सील, डाइक, इस तरीके से लेकोलिथ, ये चूँकि अलग अलग शेप साइज का बन जाता है तो इसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। तो ये हो गया अपना हाइपा एविजल, ये वाला हाइपा एविजल हो गया। ये थोड़ा सा अंदर में होगा तो ये ग्रेनाइट वगैरह बनेगा, जिसको हम लोग प्लूटोनिक कहते हैं। ये हो गया हाइपा एविजल और ये हो गया एक्सट्रूजिव रॉक, और ये दोनों क्या था, इंट्रूजिव रॉक। ये हमने देख लिया इग्नियस रॉक को। अब किस आधार पे देखा था, तो हम लोगों ने देखा था प्लेस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे। और अब फिर से हम लोग इग्नियस रॉक को थोड़ा सा और एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे डिटेल में, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे आग्नेय चट्टान को हम लोग पढ़ेंगे। तो आग्नेय चट्टान को केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम लोग 3 भाग में विभाजित करते हैं, एसिडिक, बेसिक, और एक इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, चलिए शुरू करें। एसिडिक जो अपना इग्नियस रॉक होता है, इसमें सिलिका का कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सिलिका जो है लगभग 80% के आसपास रहता है इसमें, ठीक है। चूँकि एसिडिक है ये नेचर का, इसका फ्लो जो होता है बहुत स्लो फ्लो होता है, बहुत कम होता है फ्लो। और इस इग्नियस रॉक को, एसिडिक इग्नियस रॉक को हम लोग फेल्सिक रॉक भी कहते हैं, फेल्सिक इग्नियस रॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखेंगे टर्म। चूँकि इसमें सिलिका क्योंकि इसमें जो है सिलिका का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट किसका भी एग्जाम्पल है, प्लूटोनिक रॉक का भी एग्जाम्पल है। प्लूटोनिक किसका है, मतलब सब क्लासिफिकेशन था, तो ये इंट्रूजिव रॉक का था, इंट्रूजिव में भी डीप डेप्थ वाले का। ये हम लोग बार बार बोल रहे हैं क्योंकि चीज़ें रिकॉल होते रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो अपना रॉक है इंटरमीडिएट रॉक है, इंटरमीडिएट रॉक। इसका क्या स्वभाव है, तो इसका जो है, इसमें सिलिका का कंटेंट जो है बहुत कम होता है, इसमें सिलिका कंटेंट बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम नहीं मतलब बीच में होता है सिलिका, इसमें लगभग 50% के आसपास सिलिका का कंटेंट पाया जाता है। इस वजह से जो है इस और मतलब इसका जो है आप पार्टिकल देखेंगे तो काफ़ी इससे थोड़ा सा कम है, इसका ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा इससे कम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब क्रिस्टलाइन नेचर तो है लेकिन मॉडरेट है, ये मॉडरेट क्रिस्टलाइन नेचर का है।
और ये हाईली क्रिस्टल है, आप देख सकते हैं ये हाईली क्रिस्टल है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख दूँ फिर से यदि, तो ये हाईली क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, हाईली क्रिस्टलाइन। इसमें सिलिका का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए आप देख रहे हैं ये सब, ये सारी चीज़ें जो हैं। ओके, आगे बढ़े हम लोग। तो हाँ, इंटरमीडिएट की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन होता है लेकिन मॉडरेट होता है। ओके, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है डायोराइट और एंडेसाइट। ओके, ये हो गया अपना इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम यदि इसको देखें तो, ठीक है। और अपना जो है लास्ट बच रहा है इग्नियस रॉक, बेसिक इग्नियस रॉक। तो बेसिक इग्नियस रॉक की हम लोग बात करें, इसमें सिलिका का कंटेंट सबसे कम होता है। सिलिका का कंटेंट जो है इसमें लगभग 40% या उससे कम पाया जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। चूँकि सिलिका कंटेंट कम होता है इसमें, ये बेसिक नेचर का होता है, इस वजह से इसको हम लोग मैफिक रॉक भी कहते हैं, मैफिक इग्नियस रॉक, मैफिक रॉक। सबसे ज़्यादा एसिड है तो उसमें क्या है, एसिडिक नेचर का है तो फेल्सिक, बेसिक है तो मैफिक, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। इसमें जो है मेटल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, मेटल्स वगैरह जो है इसमें ज़्यादा मिलते हैं। ये काफ़ी डार्क कलर का होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे ये डार्क कलर का है काफ़ी, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन नेचर शो नहीं करता इसमें, ठीक है। ये नॉन क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर का। ओके, और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल है अपना बेसाल्ट। और चूँकि ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट हमने यहाँ दो जगह देखा, बेसाल्ट और ये ग्रेनाइट हमने देखा था। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, एनसीईआरटी में क्लास 7 के एनसीईआरटी में मेंशन था कि जो भी आपको ये ऊपर पृथ्वी के ऊपर चले आते हैं, जो भी मतलब रॉक का फॉर्मेशन होता है, तो ये बेसाल्ट होता है, और अंदर होता है तो ग्रेनाइट नेचर का होता है, ग्रेनाइट। ये सब छोटे छोटे ऊपर मोटी बातें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इग्नियस रॉक को देख लिया। ये हमारा इग्नियस रॉक क्या था? प्राइमरी रॉक था। उसका अलग अलग जो प्लेस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे हमने देखा, बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के आधार पे देखा कि सिलिका कंटेंट कितना होता है, इस तरीके से हमने देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो अपना रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक है। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक यानी इसको हम अवसादी चट्टानें भी कहते हैं, अवसादी चट्टान, ठीक। अवसादी चट्टान को या सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है तो इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है, यहाँ पे ये इग्नियस रॉक है, ठीक है। इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। ये इधर से कूलिंग हो गया था, मतलब लावा आया, कूलिंग हुआ, इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक बना, उसके बाद कालांतर में हज़ारों साल में मतलब इस पर सनलाइट का प्रेशर पड़ा, सनलाइट पड़ा, रेनफॉल हुआ, हवा का दाब पड़ा, विंड का ये सब प्रेशर पड़ा, इस पर प्रभाव पड़ा। इससे क्या हुआ? इसका वेदरिंग हो गया, अपक्षय हो गया, वेदरिंग हो गया। वेदरिंग हुआ तो मतलब ये टूट गया, थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया। वेदरिंग होने के बाद जो है जब फिर से बारिश हुई, बहाव हुई, हवा ये सब, तो क्या किया? इसको इरोड करके, इरोजन हुआ इसका, इरोजन करके कहीं ना कहीं पे इसको डिपोजिट करेगा, तो यहाँ पे इसका डिपोजिशन हो जाता है। सेडिमेंटेशन इसको कहते हैं, डिपोजिट हो गया, ठीक है। ये डिपोजिट हो गया, ये इसका सेडिमेंटेशन या डिपोजिशन हो गया, सेडिमेंटेशन। और इस समय के साथ जो है ये सारी चीज़ें होते होते ये आगे जाके जो है, और ये इस पर और प्रेशर पड़ेगा, टेम्परेचर, प्रेशर, इस सब का प्रभाव पड़ता है, और ये कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब खुद में मजबूत हो जाता है, ये ठोस हो जाता है, सीमेंटेशन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? सीमेंटेशन। और सीमेंटेशन जब हो जाता है तो ये एक मतलब चट्टान का रूप फिर से ले लेता है, जिसको हम लोग लिथिफिकेशन कहते हैं। लिथिफिकेशन यानी सीलीकरण, लिथिफिकेशन हो जाता है, और ये एक सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब बात करें सेडिमेंट्री रॉक का, तो इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, तो प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लें। इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सेडिमेंट्री रॉक का क्या खासियत है? इसका खासियत ये है कि इसमें जो है डिफरेंट लेयर्स होते हैं। चूँकि डिफरेंट लेयर्स होते हैं इसमें, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक को स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, सतहीकरण वाला रॉक कहा जाता है। इसमें देखिए डिफरेंट रॉक, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेटा बना हुआ है, अलग अलग लेयर है, ठीक है। तो ये हो गया, डिफरेंट लेयर्स होते हैं इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं इसमें। फॉसिल्स अब कैसे पाए जाते हैं, तो इसका कैसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे? तो देखिए, अब जैसे यहाँ पे ये डिपोजिशन हो रहा था, वेदरिंग इरोजन के बाद यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है, तो कई बार होता है कि कोई कुछ जानवर, कुछ पेड़ पौधे, ये सब इसमें दब जाते हैं इसके अंदर, तो बाद में कॉम्पैक्ट हुआ, सीमेंटेशन हुआ, तो हज़ारों लाखों साल बाद ये जो है एक फॉसिल का रूप ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक में
फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। और इसमें जो है मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। मिनरल्स या तो बहुत मिनिमम बेयर अमाउंट में पाए जाते हैं, या तो नहीं मिलेगा, या फिर बहुत कम मिनरल्स मिलता है। तो ये सेडिमेंट्री रॉक का हो गया ये मतलब प्रॉपर्टीज़। अब सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन से हैं, तो इसका एग्जांपल यदि हम लोग देख लें तो सेडिमेंट्री रॉक जो है अपना, जैसे लाइमस्टोन चूना पत्थर, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, चॉक, क्ले, सेल, पोटास और वेरी इंपॉर्टेंट कोयला, ये सब जो है अपने सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हैं, अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया क्या क्या, तो हम लोगों ने इग्नियस रॉक देख लिया, फिर सेडिमेंट्री रॉक देख लिया। कैसे, तो इग्नियस रॉक लावा निकला, कूल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, इस पर फिर वेदरिंग प्रोसेस हुआ, इरोजन हुआ, डिपोजिशनल हुआ, तो ये बन गया सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक। ठीक, मेटामॉर्फिक रॉक, आइए देखते हैं। तो मेटामॉर्फिक मतलब, इसका मतलब होता है रूपांतरित चट्टानें, रूपांतरित चट्टान। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको देख लेते हैं। मेटामॉर्फिज्म को जानना काफ़ी ज़रूरी है। मेटामॉर्फिक रॉक की बात यदि करें तो ये बनता कैसे है, तो इसको देख लेते हैं। पहले मान लीजिए ये पहले यहाँ पे ये अपना था इग्नियस रॉक था, यहाँ पे लावा ऐसा आया, मतलब ये कोल हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, इग्नियस रॉक बना, फिर यहाँ पे मतलब सेडिमेंट्री रॉक बन गया डिपोजिशन होके। तो जो इस पृथ्वी पे है उसको कहीं ना कहीं प्रेशर झेलना ही है, दाब उसको लेना ही है, चाहे एक इंसान हो या फिर ये चट्टान हो, सबको जो है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब झेलना ही पड़ेगा। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो समय के साथ जो इस पर प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब का प्रभाव पड़ता है, और ये धीरे धीरे जो है अपना जो है मतलब रूप जो है बदल लेते हैं। इसका जो इसके फॉर्म में चेंज आ जाता है, इधर ये इग्नियस रॉक हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक हो, दोनों के मतलब जो बेसिक फॉर्म था उसका, उसमें चेंजिंग आ जाता है, जिसको हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब इस रूपांतरण की यदि बात करें हम लोग, हाँ, तो पहले तो इस शब्द अपने आप में कह रहा है मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है, मेटामॉर्फिज्म का मतलब ही होता है टू चेंज इन फॉर्म, टू चेंज इन फॉर्म, ये भी अपने एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, उसके मतलब जो बेसिक रूप है उसका, उसमें परिवर्तन। तो मेटामॉर्फिज्म जो होता है, जैसे मैंने कहा कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब लगता है, तो जैसे इंसान निखर जाता है या बिखर जाता है, उसी तरीके से मेटामॉर्फिज्म भी होता है। इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक, कोई भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकते हैं। तो कैसे बनते हैं, तो मेटामॉर्फिक प्रोसेस होता है उससे बनते हैं। मेटामॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, तो इसको हम लोग देख लें। तो मेटामॉर्फिक प्रोसेस दो तरीके का होता है। एक होता है विदाउट केमिकल चेंज, विदाउट केमिकल चेंज, एक होता है विथ केमिकल चेंज। कुछ मेटामॉर्फिक प्रोसेस में केमिकल चेंज होता है, कुछ में नहीं होता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज वाले में फिर से यदि हम फर्दर पढ़ें तो एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, और दूसरा होता है, यहाँ पे लिखते हैं केमिकल, ये विथ केमिकल चेंज, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। दूसरा होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म। और थोड़ा सा पहले हम लोग इसको देख लें, ये विदाउट केमिकल चेंज में क्या है। तो विदाउट केमिकल चेंज की यदि बात करें तो इसको हम लोग डायनामिक मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, तो इसमें जो है कोई भी चट्टाने, कोई भी सेल जो है किसी कारणवश इसमें अलग अलग मतलब ब्रेक हो गया, टुकड़ा बन गया। ठीक है, और ये एक अलग मतलब चट्टान का रूप ले लिया, बट उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं आया है, तो इसको हम लोग डायनामिक मेटामॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इग्नियस है या सेडिमेंट्री रॉक है, किसी कारणवश उसमें क्रैक्स आया, वो टूट गया, अलग अलग फॉर्मेशन में उसका बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, बट उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, वो मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, क्योंकि उसका रूप जो है बदल गया, रूपांतरण हो गया उसका। ठीक है, अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है विथ केमिकल चेंज, ये वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म की यदि हम लोग बात करें तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में क्या होगा, मान लीजिए इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है अपने पास, या सेडिमेंट्री चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानें हैं, ये दोनों रॉक्स यदि किसी कारणवश प्रेशर, टेम्परेचर, किसी कारणवश यदि डायरेक्ट लावा या मैग्मा के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है, और उसको हम लोग कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कह देते हैं। ओके,
लावा और मैग्मा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से जिस चट्टान का मेटामॉर्फिज्म हो जाए उसको हम लोग कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, यदि हम लोग रीजनल मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे अपना दो प्लेट होता है, टेक्टोनिक प्लेट जो होते हैं, उसका जो मूवमेंट होता है फर्दर, ठीक है, तो जिस क्षेत्र में मतलब जो प्लेट टेक्टोनिक के क्षेत्र में यदि मान लीजिए इसका डाइवर्जन हुआ या फिर कन्वर्जेंस हुआ, ठीक है, तो ये डाइवर्ज कर रहा है तो इधर ये फ्रिक्शन होगा, इस चट्टान पे इधर फ्रिक्शन होगा, इस प्लेट से इधर फ्रिक्शन होगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएगा, हीट जनरेट करेगा, ठीक है, प्रेशर हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि मतलब फिर से चट्टाने जो हैं अलग अलग फॉर्म में बन जाएंगे, तो वहाँ भी एक मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस देखा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे हम लोग, क्या ध्यान में रखना है हम लोग को, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा देख ले, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म मतलब होता है टू चेंज इन फॉर्म। ये कैसे बनता है, तो इग्नियस रॉक हो या फिर सेडिमेंट्री रॉक हो, उसके मतलब कालांतर में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये सब लगने से इसके रूप में परिवर्तन आ जाता है, तो इसको हम लोग मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टाने कहते हैं। मेटामॉर्फिज्म दो तरह से होता है, एक विदाउट केमिकल चेंज जिसको डायनामिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है कि कोई भी चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, ब्रेक हो गया, अलग स्ट्रक्चर ले लिया, मेटामॉर्फिज्म हो गया, बट विदाउट केमिकल चेंज। एक विथ केमिकल चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन भी बदल जाता है उस रॉक्स का, ठीक है। तो एक कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होता है, एक रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में होता है कि कोई भी चट्टान जो इग्नियस हो या सेडिमेंट्री, यदि लावा या मैग्मा के कॉन्टैक्ट में आके उसका मतलब रूपांतरण हो जाए, मेटामॉर्फिज्म हो जाए, तो उसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। एक रीजनल मेटामॉर्फिज्म होता है, उसमें ये होता है कि जो अपना ये प्लेट है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो प्लेट वगैरह है, उसका जो मूवमेंट होता है, प्लेट का मूवमेंट हुआ डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस, तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन और ये प्रेशर क्रिएट होता है, हीट जनरेट होता है, उससे भी जो है चट्टानों में अपना रूप का परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है, मेटामॉर्फिज्म होता है। तो उसको हम लोग रीजनल या प्रादेशिक रूपांतरण भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ये हो गया अपना मेटामॉर्फिज्म की बात कर रहे थे हम लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या था, तो हाँ यहाँ पे हमने लिखा है लिनिएशन और फोलिएशन सॉरी, ये क्या होता है। तो लिनिएशन या फोलिएशन की बात करें तो इसको रेखांकन या फिर पत्रण भी हिंदी में कहा जाता है। वैसे आप ज़्यादा सजेस्ट करेंगे कि आप इंग्लिश वाला याद रखें, कई बार इंग्लिश पूछ लेता है एग्जाम में वो आपसे, ठीक है। तो होता क्या है, यदि हम लोग लिनिएशन या फोलिएशन की बात करें तो जब मिनरल जो है मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस में आपको मिनरल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है, मिनरल्स का जो अरेंजमेंट है, मिनरल्स का अरेंजमेंट जो है, अरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स वो जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर में हो जाए, ठीक है, लेयर बाय लेयर बन जाए कभी, ठीक है, मतलब लाइंस बन जाए या फिर लेयर बन जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग फोलिएशन कहते हैं या फिर लिनिएशन कहते हैं। लाइन बन जाए तो लिनिएशन, लेयर बन जाए तो फोलिएशन, इस तरीके से होता है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फोलिएटेड रॉक है, क्या है, ये है फोलिएशन हुआ है इसमें, देखिए डिफरेंट इसमें लाइन बन रहा है, लेयर बन रहे हैं मिनरल्स के। तो जो डिपोजिशन होता है मिनरल्स का वो अलग अलग तरीके से यदि होता है तो उसको हम लोग फोलिएटेड रॉक या फिर फोलिएशन कहते हैं। ये नॉन फोलिएटेड, इसमें आप देखिए कोई आपको कोई लेयर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये हो गया। आगे यदि बढ़े तो एक यहाँ पे तस्वीर है, देख रहे होंगे यहाँ पे लेयर है बट डिफरेंट कलर्स में है, तो वही है जब किसी भी मेटामॉर्फिक रॉक में यदि मतलब ये तो फोलिएशन हो ही रहा है, फोलिएशन और लिनिएशन हो रहा है, बट डिफरेंट कलर्स जनरेट हो रहे हैं, डिफरेंट कलर्स जनरेट हो रहे हैं, या फिर डिफरेंट कलर्स या फिर शेड्स इन रॉक्स, चट्टानों में अलग अलग कलर या फिर शेड्स आपको दिखे तो उसको हम लोग बैंडिंग कहते हैं। और इस तरह के चट्टानों को हम लोग बैंडेड रॉक्स भी कहते हैं, बैंडेड रॉक्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे हम लोग, ओके। तो कभी आपसे पूछे कि बैंडिंग, लिनिएशन, फोलिनेशन ये सब जो है किससे जुड़ा हुआ है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, रीजनल मेटामॉर्फिज्म, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म किससे जुड़ा हुआ है, तो मेटामॉर्फिक रॉक से जुड़ा हुआ है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान से जुड़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो किसमें कौन क्या क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी देख लें हम लोग, क्या, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक मिनट। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहीं पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल जैसे मार्बल हो गया अपना, ग्रेनाइट है, ये सब तो कॉमन एग्जाम्पल आप सब जानते होंगे, क्वार्टजाइट, एंथ्रासाइट, ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है। इसलिए कहता है ऐसे ही लोग हीरा और सोना नहीं बन जाता है, हीरा बनने के लिए तपना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट आ गया, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इस सब का कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। जो इस पृथ्वी पे है उसको मेटामॉर्फिस होने के लिए, हीरा बनने के लिए, डायमंड बनने के लिए जो है
तपना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्लेट हो जाता है, स्लेट हो जाता है, स्लेट है, हाइलाइट्स है, शिस्ट है, नीस है। ये मैं आगे बता दूंगा प्रॉपर, एक जो उदाहरण मैंने बता दिया एग्जांपल। आगे जो अपना टॉपिक है, हेडिंग है अपना, वो क्या है, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है, तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, यदि आप इसको थोड़ा मैं जूम करूँ तो आप समझ लेंगे। रॉक साइकिल इसमें होता क्या है, देखिए मैग्मा था, पृथ्वी सतह पे निकला, कूल हुआ, इग्नियस रॉक बना, अग्नि चट्टान बना। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी आप जितना अपने पढ़ा उससे क्रक्स को आप समझ जाएंगे। मैग्मा ऐसे निकला और पृथ्वी सतह पे कूलिंग हुआ, इसका सॉलिडिफिकेशन हुआ, इग्नियस रॉक यानी अग्नि चट्टान बना। फिर इसका सनलाइट, रेनफॉल, वेदरिंग, ये विंड, सनलाइट, रेनफॉल, ये सब की वजह से इसका वेदरिंग हुआ। वेदरिंग के बाद ये इसका इरोजन हुआ, इरोजन के बाद ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे इसका ये डिपोजिशन हुआ, मतलब सेडिमेंट जमा हुआ, ठीक है। सेडिमेंट जब जमा होते हैं तो, और इस पूरे प्रोसेस को यदि हम बात करें तो ये वेदरिंग, लिथिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ये डिपोजिशन, ये सब को मिला के एक एनसीईआरटी में टर्म दिया हुआ है डेनुडेशन। डेनुडेशन इसको कॉमनली हम लोग इस चारों प्रोसेस को हम लोग डेनुडेशन भी कर देते हैं। ये होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्या हो जाता है, ये सेडिमेंट बना, सेडिमेंट फिर आगे जाके कठोर बनेगा, कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्पैक्टेशन होगा, सीमेंटेशन होगा, तो एक सेडिमेंट्री रॉक का रूप ले लेगा। अब सादी चट्टानें बन जाएंगी, अब सादी चट्टान, ठीक है, ओके। और सेडिमेंट्री रॉक पे फिर से हीट प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, मेटामॉर्फिज्म होता है। मेटामॉर्फिज्म दो तरीके से होता है, एक विथ केमिकल चेंज होता है, एक विदाउट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में हमने देखा था कॉन्टैक्ट और रीजनल, और ये विदाउट केमिकल चेंज में डायनामिक हमने देखा था, ठीक है। ये सब चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिवाइज हो जाए। फिर मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, और फिर ये प्रोसेस चलता है, चूँकि ये साइकिल की बात हो रही थी। मेटामॉर्फिक रॉक फिर से ये मैग्मा चैम्बर में जाएगा, स्टेनोस्फीयर में मेल्ट होगा, फिर मैग्मा बनाएगा, कहीं ना कहीं आपको मैग्मा बनना ही है। फिर से इग्नियस रॉक की बात करें तो ये मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ से भी डायरेक्ट बन सकता है, हीट प्रेशर पड़ा तो ये मेटामॉर्फिक बन सकता है, सेडिमेंट्री हीट प्रेशर से बन सकता है। मेटामॉर्फिक से ये फिर से यदि इसका अपक्षरण वगैरह हो जाए, अपर्दन हो जाए, तो ये सेडिमेंट बन सकता है, सेडिमेंट, और फिर से ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकता है। तो मतलब कुल मिला के पता ये चल रहा है, इग्नियस रॉक मैग्मा में डायरेक्ट जा सकता है, इस मेल्ट हो जाएगा, डायरेक्ट बैठ गया नीचे, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखेंगे। तो काफ़ी आसान है तो रॉक साइकिल समझने के लिए, ठीक है। तो ये था अपना रॉक साइकिल, जो कि एग्जाम में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए समरी इसको आप देख लें, तो इतना अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसका मोटा मोटी क्रक्स ये है, ठीक है, जिस्ट है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल है कुछ मेटामॉर्फिज्म का, इसको हम लोग देख लेते हैं क्या एग्जाम्पल है। तो ये आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इस तरह से पूछ लेता है आपको कि ग्रेनाइट आगे जाके कौन सा मतलब क्या बन जाता है। तो ग्रेनाइट हम सभी जानते हैं क्या है, इग्नियस रॉक है। एक मिनट, ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक है। इस पर जब प्रेशर पड़ता है तो ये जाके नीस बन जाता है, और नीस क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिज्म की बात हो रही है तो मेटामॉर्फिक रॉक है। क्ले सेल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, मतलब अवसादी चट्टानें हैं। इस पर जब प्रेशर पड़ता है तो ये आगे जाके शिस्ट बन जाता है। ऐसे सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, इस पर हीट पड़ता है तो ये क्वार्टजाइट बन जाता है। क्ले सेल फिर यहाँ पे देखिए सेडिमेंट्री रॉक है, जब क्ले सेल पे प्रेशर पड़ता है तो ये शिस्ट बनता है। क्ले और सेल पे हीट जब पड़ता है तो ये स्लेट बनता है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। और इस पर दोबारा जब से उष्मा या हीट दिया जाता है तो इसका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है दोबारा, तो ये फाइलाइट बन जाता है, स्लेट से फाइलाइट, दोनों मेटामॉर्फिक ही है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कोल हम लोगों ने देखा था कि सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान है। इस पर जब प्रेशर हीट पड़ता है तो एंथ्रासाइट बनता है, ग्रेफाइट बनता है, आगे जाके ये डायमंड बनता है। लाइमस्टोन ये भी सेडिमेंट्री है, इस पर यदि हीट डालते हैं तो मार्बल बनता है। तो ये अपना था मोटा मोटी रॉक सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। कैसा लगा ज़रूर बताएंगे आप लोग। थैंक यू।